क्या बात हो रही है आज? नया टॉपिक नेक्स्ट कप्तान हमें कुछ वही भाई इट्स इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इंडियन T20 टीम का कप्तान कौन बनने वाला है, इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखो सूर्य कुमार यादव हट रहे हैं, ये चीज तो मोस्टली सब लोग कह रहे हैं। अब कौन कह रहा है ये भाई? मैं 3 सोर्सेस बताऊंगा अभी आगे भी चल के, अभी पूरा डिफाइन करूंगा। एंड उन तीनों ने कहा है कि सूर्य कुमार यादव हट तो रहे हैं, मतलब ये कंफर्म हो चुका है मोस्टली। ये कैसे हो रहा है 90%? एंड हट तो रहे हैं, तो मतलब ये नहीं कि कप्तानी से हट रहे हैं, टीम से हट रहे हैं। टीम से हट रहे हैं। ऑब्वियसली इसके पीछे उनका जो फॉर्म है इस टाइम पे काफी गंदा चल रहा है। दैट मेक्स सेंस यार यही है, एज अ प्लेयर तो नहीं हो रहे हैं। इफ स्काई इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द कैप्टेंसी रोल, तो उनको टीम में भी रखने का कोई पॉइंट नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज के टाइम पे ऐसे प्लेयर्स आ चुके हैं जो कि T20 फॉर्मेट में इस टाइम पे, एंड क्योंकि अब हमारे पास अच्छा खासा एक बेस भी है जिसको आप देख सकते हो, 1 साल से रन नहीं आ रहे भाई, 1 साल भी मैं कम कह रहा हूँ, थोड़े ज्यादा ही हो चुका है इस टाइम पे। तो आपके पास इनफ डेटाबेस है टू अज्यूम कि हाँ यार अब शायद वी हैव टू मूव ऑन टू समवन एल्स। कलाइयों के बारे में कुछ पता चला? तो भाई इसके पीछे की न्यूज ये है कि अपेरेंटली लास्ट ईयर, अगर आप हमारे पॉडकास्ट वर्ल्ड कप के टाइम पे देख रहे थे, मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी, अभी रिवील करता हूँ। तो BCCI ने लास्ट ईयर स्काई को ये बोल दिया था कि भाई तुम सर्जरी करा लो, क्योंकि ना वर्ल्ड कप आने वाला है, उससे पहले वी वांट यू टू बी फिट। एंड ऐसा कह रहे थे कि जब वो सर्जरी कराएंगे उसके 6-7 महीने लगने थे फॉर हिम टू गेट रेडी। एंड प्रॉब्लम ये है कि IPL के बाद बचे ही 6-7 महीने थे, तो कमबैक होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो फॉर दोज रीजंस उनने सोचा कि भाई मैं इसको थोड़ा डिले करता हूँ, मैं वर्ल्ड कप खेल लूंगा, उसके बाद अगर जरूरत लगती है तो मे बी आई विल गेट अ सर्जरी। IPL के टाइम में क्यों नहीं करे? वही तो प्रॉब्लम अल्टीमेटली यही निकल के आई कि अगर शायद उनने थोड़ा सैक्रिफाइस करा होता इस चीज को IPL को, तो प्रोबेबली वर्ल्ड कप में वो एकदम पीक कंडीशन में आते हैं, और उसी के चलते शायद आपका इंडियन टीम से जो करियर है वो और एक्सटेंड हो जाता। बट वो नहीं हो पाया, ऑल बिकॉज ही डिड नॉट गेट दैट सर्जरी अगेन। अब ये इसके पीछे के सोर्सेज हैं, काफी लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली सच है या नहीं है, बट इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड देन इट्स जेन्युइनली डिसअपॉइंटिंग। भाई एक बात बताऊं, जो कलाइयों वाली चीज है ना, ये 100% ट्रू है। ये चीज 2-3 बार कैमरा में पकड़ी जा चुकी है। अगर आप हमारे पॉडकास्ट फॉलो करते आ रहे हो, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज याद है वर्ल्ड कप से जस्ट पहले हुई थी, उसमें सूर्य कुमार यादव ने बहुत तगड़ी बैटिंग करी थी। इन वन ऑफ द गेम्स आफ्टर विनिंग, एक विनिंग शॉट मारने के बाद ग्लव उतार रहे थे अपना, उसमें उनको ग्लव उतारने में दर्द हो रहा था। हाँ, या उसके बाद वर्ल्ड कप के दौरान उनकी एक फुटेज आई थी वार्म अप करते हुए, और ये सेम फुटेज मुंबई इंडियंस की तरफ से भी आई थी, जब वो पुशअप कर रहे होते हैं। और पुशअप के लिए आपको जैसे 2 हाथ रखते हो ना जमीन पे, उन्होंने एक हाथ ऐसे रखा होता है, बिकॉज ऐसे मोड़ेंगे तो कलाई में दर्द होगा। और कलाई में पट्टी बांध रखी है बाय द वे, अगर आपको अभी भरोसा नहीं होगा। दिस इज सो वेरी ऑब्वियस कि उनके एक बहुत ही जेन्युइन इंजरी हो रही है रिस्ट में, फॉर वट एवर रीजन उन्होंने नहीं कराई। आई एम नॉट सरप्राइज कि उनके जो बैटिंग का डाउनफॉल आया है वो रिस्ट की वजह से ही है। भाई आप उनका मैं मान ही नहीं सकता कि सूर्य कुमार यादव के लेवल का T20 बैटर 1-2 सालों से रन ही नहीं मारता। हाँ, मतलब मैच में रन ही नहीं आ रहे बिल्कुल। एंड आप देखो ना उनका गेम स्टाइल कैसा है, उसमें कितना ज्यादा उपयोग होगा उन कलाइयों का, वो आप सबको पता है। जो पीछे सुपला शॉट वगैरह मारते हैं उसमें भाई वो काम ही पूरा कलाइयों का है। नहीं ऑब्वियसली although his sacrifice paid off, he got the World Cup, he became the World Cup winning captain, and massive respect for that, but it is very sad to see कि उनका end एक genuinely बताऊं, देखो हाँ कई लोग खुश होंगे कि अब एक ऐसा परफॉर्मिंग बंदा भी आएगा एज अ कैप्टन, श्रेयस अय्यर की अगर हम बातें करेंगे तो, कि वो रन भी मारता है कम से कम, सिर्फ कप्तानी कोटा पे नहीं है। बट कप्तानी कोटा becomes very valid when आपने जब भी इंडिया से कप्तानी करी, आप आज तक हारे ही नहीं हो, सीरीज ही नहीं हारे भाई बताओ। अरे भाई ऐसा कौन सा कप्तान आज तक पैदा हुआ है कि कोई जब से मैं कप्तानी करूं मैं आज तक कोई सीरीज ही नहीं हारा, सारी जीतता ही आ रहा हूं। 2 साल का टाइम था भाई, सारी ट्रॉफी जीतनी, जो खेली सारी सीरीज जीतनी, तो यार कुछ तो बात है ना, मतलब अंदर में। ऐसे बंदे का करियर अगर ऐसे एंड हो रहा है कि आपको डिस्पाइट नेवर लूजिंग अ सीरीज टीम से ही निकाल दिया जा रहा है, ये मुझे बात बहुत चुभ रही है। स्काई इज सच अ नाइस गाय, वो ये डिजर्व नहीं करता। मतलब वही ना, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं उनको देखते हो तो ही इज समवन जिनको आप एडमायर ही करोगे। आई एम प्रीटी श्योर कि अब जब वो टीम से निकाले जाएंगे भी तो भी जितने लोग गुस्सा करते थे वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। मतलब वो रिस्पेक्ट मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है उनको। बट अगर ये जा रहे हैं तो आ कौन रहे हैं? जिसने सबसे पहले ये चीज ब्रेक करी थी दैट वाज टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनने जो रिपोर्ट ब्रेक करी उनके अकॉर्डिंग श्रेयस अय्यर इज द फ्रंट रनर, क्या वो टीम के अंदर आएंगे और डायरेक्टली कप्तान एज इट शुड बी, कायदे से तो जेन्युइनली भाई जिस तरीके से आदमी खेल रहा है, ही इज द परफेक्ट गाय फॉर दैट नंबर 4 या नंबर 3 स्पॉट जहां पे भी खेलेंगे। एंड कैप्टेंसी में राइट नाउ देयर इज नो वन बेटर, तो श्रेयस अय्यर फॉर श्योर होने चाहिए। अब मिस्टर रोहित जुगलान ने, जो हमारे पॉडकास्ट पे आ चुके हैं, उनने चीज रिपोर्ट करी कि अगर कोई सोच रहा है कि हार्दिक पांड्या इस रेस में नहीं है तो तुम लोग बेवकूफ हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी प्रॉपर कंसिडरेशन सेट में है। एंड अगर किसी को लग रहा है कि IPL उनकी कप्तानी अच्छी नहीं हो रही इसलिए उनको कंसिडर नहीं करा जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन भाई। एंड फेयर कॉल,
whenever he has led India, I don't know, he भाई, has now. been rather promising. I think there are better options now. भाई हार्दिक पांड्या आप कुछ भी कह लो, भाई ये इंडिया में, मुंबई इंडियंस में जितने इंडियंस हैं आधे तो टीम के ही हैं भाई, हमारी T20 टीम के. जसप्रीत बुमराह वहाँ पे होंगे, तिलक वर्मा वहाँ पे होंगे. तिलक वर्मा वैसे क्या ही बोलेंगे, वो तो बच्चे हैं इस टाइम पे. रोहित से डील करना नहीं है वहाँ पे, स्काई से भी अब नहीं करना होगा. तो सिर्फ बुमराह ही तो है सिर्फ. हाँ, बुमराह आई डोंट थिंक उतना कुछ करेंगे unless until उनको भी बुमराह चाहिए आधे टाइम तो खेलेंगे ही नहीं. अब तो मुश्किल है. बट अपेरेंटली अब मिस्टर अभिषेक त्रिपाठी ने न्यूज निकाली है, कल परसों ही निकाली है. संजू सैमसन भी इसके अंदर आ सकते हैं. ही इज ऑल्सो अ फ्रंट रनर, वो भी आ सकते हैं इसमें पूरी रेस के अंदर. संजू सैमसन से पहले ऋतुराज गायकवाड़ बनेंगे कप्तान. एंड ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर जो है सूर्य कुमार यादव रहते कप्तान, तो वाइस कप्तान जो होंगे वो संजू सैमसन बन जाएंगे. रियली? भाई ऑनेस्टली आई एम नॉट अपोज्ड टू दैट आइडिया. माय मैन अक्षर पटेल इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड ऑल द टाइम. वो तो हो ही गए भाई. मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उनको T20 तो शुभमन गिल नहीं है मतलब? नहीं, अभी तो नहीं है. फेयर प्ले. आई हर्ड सम सोर्सेज से कि शुभमन गिल भी आ जाएंगे, बट कोई भी क्रेडिबल सोर्स नहीं था, तो दैट इज व्हाई आई डोंट थिंक देयर इज नीड टू एक्सप्लेन मच, एंड आई डोंट थिंक आना भी चाहिए भी शुभमन गिल को. सो दो मेजर फ्रंट रनर्स अभी हार्दिक और श्रेयस ही हैं. हाँ, एंड संजू का भी एक आउटसाइड शॉट बन रहा है भाई. संजू तो आई डोंट थिंक होने वाला. भाई क्या बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है संजू जेन्युइनली हो सकते हैं भाई. व्हाई नॉट? नहीं होगा यार, श्रेयस और उसी में से कोई होगा. इन तीन में अगर तुम्हें रैंक करना है कौन बने, सबसे पहली चॉइस क्या है? मैं भाई पूछने वाला था भाई. वाह भाई मेरे पे डाल दिया. तो भाई तुम सब कमेंट करके बताएंगे, मैं अकेला नहीं बल्कि का बता दूंगा. ठीक है, तीनों में से रेट करना है. राइट नाउ श्रेयस नंबर 1. ओह डैम. हार्दिक नंबर 2, सैमसन नंबर 3. तुम्हारा क्या है? मेरा भी शायद सेम है. संजू सैमसन का बोल बोल श्रेयस इज राइट नाउ जस्ट टू गुड एज अ कैप्टन टू इग्नोर. मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि टेकन अवे फ्रॉम हार्दिक एज अ T20 टैक्टिशियन, ऑल्दो हार्दिक ने भाई इतना अच्छा करके दिखाया इंडिया के लिए, बट आई जस्ट फील कि टैक्टिकली ही इज मोर साउंड. प्लस मुझे लगता है कहने की श्रेयस की जो टीम आइडेंटिटी वो क्रिएट करते हैं, दैट इज वेरी मच इन सिंक विद व्हाट गंभीर डज. हाँ, एंड दे हैव डन वंडर्स. इनफैक्ट कई लोग को अभी भी जिनको डाउट है कि श्रेयस और गंभीर के बीच में चीजें अच्छी नहीं है, दैट वाज क्लैरिफाइड कि इट वाज मेजरली विद मिस्टर अगरकर. या और गंभीर प्रॉब्लम नहीं had little to do with it. So I don't think they are going to have any problems with that. In fact होती तो फिर वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में वर्ल्ड कप से जस्ट पहले आते ही नहीं. गिल को ही ले आते वापस. या तो देयर वर अच्छा, एंड दिस वुड बी सच अ बिग टर्न अराउंड कि आपने हिंट तो तभी ड्रॉप कर दिया था जब न्यूजीलैंड मैच आए थे. हम में से किसी ने पकड़ा नहीं परहैप्स. नहीं तो मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये हो तो जाएगा कोई भी इसमें, चाहे आप कह लो कि हार्दिक पांड्या है चाहे श्रेयस अय्यर है, बट दैट विल बी अ बिग चेंज, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि गौतम गंभीर के साथ कैसी सेट बैठेगा. भाई सूर्य कुमार यादव और उनका जो रिश्ता है, yes, आई डोंट थिंक दैट कैन बी रेप्लिकेटेड. हार्ड टू रेप्लिकेट, बट अगर आप बैटिंग से वो चीज कॉम्पनसेट कर दे रहे हो काफी हद तक, एंड गंभीर एनीवे विल बी लीडिंग द, मतलब डॉन एक ही होता है ना टीम का, तो मुझे देखना डॉन कौन बनेगा जब ये दोनों आ जाते हैं. भाई डॉन वही रहेंगे, गौतम गंभीर. पता नहीं भाई, देखने वाली बात है. At this point, BCCI has no reason to question Gautam Gambhir. Surely, there is going but to as be a captain, unlimited एक trust. कैप्टन अपने आइडियाज के साथ आता है ना. भाई specifically. But there is a big task. You cannot break what is not broken. Don't commit that mistake. Yeah. तो श्रेयस अय्यर को वो बात भी समझना जरूरी है.